हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एनालिटिक ज्योमेट्री के चैप्टर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस एक्सरसाइज पर करना है, कौन सा चैप्टर, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस आपको कौन से टॉपिक पर करना है। वैसे तो ये पूरा ही आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा आपका एनालिटिक ज्योमेट्री का बेसिक चैप्टर है। अगर किसी स्टूडेंट ने इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से कर लिया ना, स्टार्टिंग से एंड तक, तो आप पूरे इस एनालिटिक ज्योमेट्री में या पूरे आप ज्योमेट्री में कहीं भी मार नहीं खाएंगे। क्लियर? या इस चैप्टर को करने से आपके बेसिक क्लियर होंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगी कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक साथ साथ हम करते रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेकर चल रही हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड एक्सरसाइज, जिसमें आपको हाइपरबोला और एलिप्स, यहाँ पर आपको कॉनिक इक्वेशन दी जाएगी। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि ये हाइपरबोला बनेगा या एलिप्स बनेगा। पैराबोला का बिल्कुल डिफरेंट केस है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिप्स और हाइपरबोला केस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है? लेंथ ऑफ एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्शंस ऑफ द कॉनिक। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, हाँ ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ कॉनिक्स। ठीक है, तो ये आपको कॉनिक इक्वेशन गिवन है और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी है। अब होता क्या है इन केसेस में, एलिप्स का जो जनरल आपके पास फॉर्म होती है ना, सेंटर हमारा ओरिजिन है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। यहाँ पर ए ग्रेटर देन होता है बी से, यानी कि ये हमारी मेजर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस होती है। जब हम कॉनिक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सेंटर भी फाइंड आउट करने हैं, उनको हमें ओरिजिन पर रेफर करना पड़ता है ताकि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के कंपैरिजन में इजीली जो भी हमसे पूछा गया है हम सब कुछ बता सकें। क्लियर? यहाँ पर आपसे जो भी फोकस आपसे पूछे जाए, राइट, या फिर असेंट्रिसिटीज यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी, असेंट्रिसिटी यहाँ पे बतानी है, तो वो सारी चीज़ें ना आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट कर लेते हो इक्वेशन को तो ज़्यादा इजी रहता है। अगर हम बात करते हैं हाइपरबोला की, तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है भाई? हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। तो ये जो भी इक्वेशन कॉनिक की आपको दी जाती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जनरल इक्वेशन क्या होती है, फिर उसको हम चेंज करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन में, मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन हो, फिर उसको हम उसमें कन्वर्ट करते हैं, वहां से फिर हम जो भी पूछा जाएगा वहां पे हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैसे हमें इसका सोल्यूशन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से और बन सकते हैं, सारा कुछ हम बताएंगे इस क्वेश्चन के लास्ट में। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, डायरेक्शंस ऑफ कॉनिक ऑफ दिस, ये आपको दिया गया है। अब हमें पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज, क्या होती है जनरल इक्वेशन कॉनिक की? ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास होती है जनरल इक्वेशन। हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए। सो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? a की वैल्यू आ गई 8, 2h इक्वल्स टू -4, 2h इक्वल्स टू -4, h की वैल्यू क्या होगी? -2। इसका ध्यान रखना है आपको, एक्स वाई का कोफिशिएंट हमें देखना है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 5, 2g इक्वल्स टू -16, सो g क्या आ जाएगा? -16 बाई 2 इज -8, 2f इक्वल्स टू -14, f इक्वल्स टू -7 और c की वैल्यू आ गई 17। कांस्टेंट यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चलेंगे। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन जरूर है ये, लेकिन इजी भी है। सबसे पहला काम हमने कांस्टेंट को कंपेयर किया। जो भी आपसे चीजें पूछी गई है, सबसे पहले आप जो भी कॉनिक बनेगा ना, आगे जाकर के हम देखेंगे कौन सा कॉनिक हमारा बन रहा है, एलिप्स बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारा मूव करेगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं सेंटर। सेंटर के लिए क्या निकालिएगा? सेंटर के लिए आपके पास गिवन होता है कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स
इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, करली एफ बाई करली वाई इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, अब एफ क्या है, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई, इसको हम लेकर चलते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू दिस, राइट। तो यहाँ पर आप सेंटर निकालने के लिए सॉल्व करेंगे, करली एफ बाई करली एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव करो, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो y कांस्टेंट होता है ना। यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया 16x माइनस, यहाँ से डेरिवेटिव आ जाएगा -4 इंटू वाई, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, y एज इट इज रहेगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, इसके पास x नहीं है, यहाँ से आ गया -16 और ये 0, ये भी 0 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y कीजिए, ये हमने कर लिया अप्लाई कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाली, कर लिया अप्लाई कर ली, वाई सॉल्व कर लो, -4 ठीक है, -4x विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, यहां से आ जाएगा +10y, नेक्स्ट इज ये 0 हो गया, यहाँ पे आ गया -14 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक्स और वाई में आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई, यहाँ से जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। सो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत सिंपल सा ही है। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस कॉनिक। ओके, सो देयरफॉर xy इक्वल्स टू 3/2 2 is center of conic। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो जाता है, सेंटर मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, हमें अब इस सेंटर को शिफ्ट करना है ओरिजिन पर। सेंटर क्या है, ये 3/2 2 आया है, 3/2 x एब्सिसा हमारे पास है 3/2, राइट, दिस वन, और ऑर्डिनेट है 2, तो यहाँ पर कहीं मेरे पास सेंटर आया है, मुझे क्या करना है, सेंटर को ओरिजिन पर लेकर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटर को लेकर आते हैं ओरिजिन पर, हमारा एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट, एक स्टेप यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर 3/2 2, ये आए हैं मेरे पास। ठीक है, देन equation of conic referred to center as origin। कैसे करते हैं, कैसे रेफर करते हैं हम ओरिजिन पर, इसको कैसे लेकर जाएंगे। दिस इज, देखिए वो इक्वेशन कॉनिक की जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो, वो क्या होती है भाई, ये कुछ एक स्टेप आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये पूरा का पूरा ना बेसिक में, अगर आपने इसका बेसिक थ्योरम किया है ना, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए। क्लियर दिस पॉइंट। और ये सारा कुछ बेसिक के सारे क्वेश्चंस आपको न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर भी मिल सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर कोर्स चेकआउट कर सकते हो। अच्छा जी, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy, यहाँ पे स्मॉल a है, स्मॉल h है, प्लस b प्लस by स्क्वायर प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेंटर मेरा ओरिजिन नहीं है, मुझे क्या करना है, इस सेंटर को ओरिजिन पर रेफर कर देना है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे भाई कि इक्वेशन ऑफ कॉनिक हमारे पास वो है, ये वाली इक्वेशन है कॉनिक की, जहां पर हम ये बताते हैं कि इसका सेंटर होगा ओरिजिन। ठीक है, अब C1 तो हमने नहीं बताया क्या है, AHB का तो वैल्यू हमें पता है, ये हमने कर रखे कंपेयर, A, H और B तीनों मेरे पास है। वेयर C1 इज इक्वल्स टू, C1 क्या होता है भाई, ये जो सेंटर है ना, इसको आप x1 y1 ले लीजिए। क्या लेंगे, x1 की वैल्यू है 3/2 और y1 मेरे पास है कितना, 2। ठीक है, तो C1 की वैल्यू क्या होती है, हमने जो कॉनिक की इक्वेशन कंपेयर की थी ना, तो हमारे पास यहाँ पे आया था G और F। ठीक है, तो इनका यूज अब हम करेंगे। ये आ जाएगा मेरे पास G x1 F y1
प्लस सी, यानी कि जी की वैल्यू कितनी थी भाई, -8, आई थिंक -8 थी, इंटू 3/2 और प्लस एफ कितना था, एफ आई थिंक -7, हाँ एफ है -7 इंटू y1 कितना आया है 2 और c है 17। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो c1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, c1 इज इक्वल्स टू -9, ये मेरे पास c1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो दिस इक्वेशन बिकम्स, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, a की वैल्यू पुट करो, a हमारे पास क्या था 8x² प्लस 2h, h था -2 -4xy प्लस b कितना था भाई, b आई थिंक b हमारे पास है 5। ठीक है, b कितना है 5 y² प्लस c1 आ गया -9 इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है ना कॉनिक की, ये वो इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन होगा। तो यहां से हम इजीली निकाल पाएंगे कि हमसे जो भी पूछा जाएगा ना, हम यहां से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज दिस। यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कांस्टेंट टर्म को इधर शिफ्ट कर दीजिए, -4xy प्लस 5y² इक्वल्स टू 9 और 9 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए। 9 से थ्रू आउट डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। 8/9 x² -4/9 x इंटू वाई प्लस 5/9 y² इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा सेकेंड स्टेप यहाँ पे क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। मतलब हमने वो इक्वेशन निकाल ली कॉनिक की जिससे हमें ये बताना है कि ये इसकी जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है। इसको हम कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे भाई, ax² 2hxy कैपिटल में लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, प्लस by² इक्वल्स टू 1। सो वी गेट a की वैल्यू, इस इक्वेशन को इसको कंपेयर कीजिए। कैपिटल A क्या आ गया 8/9, कैपिटल H क्या मिलेगा मुझे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2h है, यहाँ पे -4/9 है ना, 2 से डिवाइड कर दो, -2/9 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, y² का मल्टीपल 5/9 आ जाएगी। क्लियर दिस पॉइंट। अब आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस हमें यहाँ पे बताना है। ओके, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस हम कैसे बताएंगे भाई, नेक्स्ट स्टेप इज थर्ड स्टेप, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस these are given by, हमारे पास क्या फॉर्मूला है भाई, a - 1/r²। यही से हमें पता चलेगा ये इलिप्स बन रहा है या हाइपरबोला बन रहा है। ठीक है, कैपिटल B - 1/r², दिस इक्वल्स टू h²। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये हमारे पास है थर्ड स्टेप। ठीक है, a की वैल्यू पुट करो, 8/9 - 1/r²। यहाँ से आप मल्टीप्लाई पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जो भी आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। b की वैल्यू 5/9 - 1/r² इक्वल्स टू h आ जाएगा -2/9²। ठीक है जी, यहाँ से आपको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर मेरे पास r⁻², यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मुझे मिलेगा 4/81 है ना, एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे पहले, इसके बाद r⁻4 में हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना है और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 4r⁻4 - 13r² प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको मैं लिख सकती हूँ r² की पावर स्क्वायर 4 इंटू दिस, नॉट 9, दिस इज 4 -13 इंटू r² प्लस 9 इक्वल्स टू 0।
आर स्क्वायर को चाहो तो टी पुट कर दीजिए। अगर मैं टी पुट करती हूँ तो ये क्या आएगा 4t स्क्वायर माइनस 13t प्लस 9 इक्वल्स टू 0। मतलब मुझे यहाँ से बेसिकली टी की वैल्यू चाहिए और इसके बाद आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि दिस इज इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है ना। आप समझने के लिए यहाँ पे टी पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे 36 मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए है ना, और एडिशन आना चाहिए -13। सो 9 और 4, अगर मैं इसके फैक्टराइजेशन करती हूँ आर स्क्वायर रेज टू पावर 2 माइनस 9r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लीकेशन इज पॉजिटिव 36 और एडिशन -13 है ना। यहाँ से कॉमन लीजिएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस 9 माइनस यहाँ से 1 कॉमन आएगा, 4r स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट 4r स्क्वायर माइनस 9 और इधर से आ गया r स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9/4 और एक आर स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 1। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि एलिप्स है, हाइपरबोला है। दोनों वैल्यूज कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है ना। दोनों वैल्यूज आर स्क्वायर की यहाँ पे क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। एक को मैं ले लेती हूँ, लेट r1 स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ये r1 नहीं लेंगे, इसको r1 स्क्वायर लेंगे। ये 9/4 विच इज पॉजिटिव एंड r2 स्क्वायर, इस क्योंकि दो वैल्यू है, जैसे अगर मैंने टी को मैं कन्वर्ट करा तो टी की 2 वैल्यूज आएंगी। एक को मैं ले लेती हूँ t1 और एक को ले लेती हूँ t2, राइट। t1 किसके इक्वल होगा? r1 स्क्वायर के इक्वल होगा। सो r2 मेरे पास क्या है? 1। ये भी कैसा है? पॉजिटिव। इम्प्लाइज दैट आवर कॉनिक इज एलिप्स। क्या है भाई? हमारा कॉनिक एलिप्स है, एलिप्स बनेगा। अगर r1 स्क्वायर इन दोनों में से अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो हाइपरबोला बनता। सो यहाँ पर जो r1 स्क्वायर मेरे पास आया है इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। r1 क्या आ जाएगा भाई? 3/4। r2 क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, अंडर रूट लेंगे तो r1 जो आया है ये है सेमी मेजर एक्सिस, सॉरी 3/2 नॉट 4/2, 3/2। ठीक है, तो बड़ा कौन है? r1। यहाँ पे जो r1 है वो ग्रेटर है r2 से, तो r1 क्या रहेगा? सेमी मेजर एक्सिस। और जो r2 है ये क्या है? सेमी माइनर एक्सिस। सो अगर आपको बतानी है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो क्या आएगा भाई? 2 × r1 का डबल कर देंगे। आई ना बात समझ में? क्योंकि हमने इसको ओरिजिन पर इसके सेंटर को जो है वो रेफर कर दिया था, ओरिजिन पर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर r1 और r1, ये डिस्टेंस मेरा r1 ये r1, तो 2r1 हो जाएगा। r1 स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास थी, r1 की हमने फाइंड आउट कर ली। 2 × 3/2 ये आ गया 3। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं इस स्टेप में आकर के, खासकर कि सेमी मेजर और मेजर एक्सिस को अलग अलग नहीं करते हैं। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या आ जाएगा भाई? 2r2। 2 × 1 इज 2, ये आ जाएगा मेरे पास माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, तो लेंथ हमें मिल जाती है, एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं एसेंट्रिसिटी। ई कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या रिलेशन होता है? ई फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन होता है मेरे पास जो मेजर एक्सिस होती है और जो माइनर एक्सिस होती है उन्हीं में हमारे पास रिलेशन रहता है। ठीक है, तो r1 स्क्वायर जो और r2 स्क्वायर जो वैल्यू आई थी मेरे पास, यहाँ से क्या आ जाएगा? r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वैसे तो क्या होता है देखो, ये हम लेकर चलते हैं a b b, यानी कि जो मेजर एक्सिस होती है वो 2a होती है, माइनर होती है वो 2b होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? दिस इज r2 स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है वही यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। r2 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक,
1 माइनस ई स्क्वायर क्यों लेते हैं? क्योंकि एसेंट्रिसिटी हमारे पास लेस देन 1 होती है इलिप्स के केस में, है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखोगे आप। r2 स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 1 इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर है 9/4। यहाँ पे r1 स्क्वायर की वैल्यू है ये 1 माइनस ई स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9 और ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 4/9, दिस इज 5/9। ठीक है, ये क्या आ जाएगा भाई? एसेंट्रिसिटी मेरे पास आ जाएगी √5 डिवाइड बाय 3, दिस इज योर एसेंट्रिसिटी। अब हमें इक्वेशन चाहिए एक्सिस की, जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी हमारे पास आ गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। दिस इज इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इज क्या रहेगी भाई? a माइनस 1/r1 स्क्वायर। अब यहाँ पे r1 लेना है या r2 लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। जो बड़ा होगा ना वैल्यू, वो मेजर एक्सिस में यूज होगा, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस में यूज होगा इलिप्स के केस में। किसके केस में? इलिप्स के केस में। h इंटू h की वैल्यू हम कंपेयर कर चुके हैं इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे और इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास मेजर एक्सिस की। a की वैल्यू क्या थी भाई? a हमने यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट की थी, कैपिटल B हमने फाइंड आउट किया था, h हमने फाइंड आउट किया था r2 स्क्वायर, ये रहा a 8/9, h -2/9 और b 5/9। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जो आपसे पूछा गया है। यहाँ पे a 8/9 था क्या? a की वैल्यू मेरे पास आई थी 8/9, यस 8/9 माइनस 1/r1 स्क्वायर इंटू x प्लस h की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव, h आया था -2/9 माइनस 2/9 y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कैपिटल X और Y में आएगी, इस चीज का भी ध्यान देना है आपको। r1 स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास, r1 स्क्वायर कितना था? इसकी वैल्यू पुट कर दो 9/4, 1/r1 स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा 4/9, दिस इज 4/9। ओके, सो 4/9 x माइनस 2/9 y इक्वल्स टू 0 मीन्स 2 भी कॉमन ले लीजिए, चाहे 2 कॉमन लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरे पास आई है कैपिटल X और Y में, मुझे इसको स्मॉल में लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने इसको रेफर किया था जो ओरिजिन पर सेंटर क्या आया था मेरे पास 3/2, है ना, वो स्मॉल x y में वैल्यू थी। तो वहां पर रिलेशन क्या बनेगा? न्यू x इज इक्वल्स टू x माइनस 3/2, y इक्वल्स टू, कैसे रेफर करते हैं इक्वेशंस को, कैसे समझते हैं न्यू वेरिएबल और ओल्ड वेरिएबल में क्या रिलेशन होता है, ये सारा डिटेल में बेसिक क्लास में करवा रखा है। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास? y माइनस, और सेंटर क्या आया था? 2 आया था आई थिंक, हाँ 2 थी y1 की वैल्यू, सेंटर मेरे पास था 3/2 और 2। तो इस रिलेशन से हम x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। सिमिलरली आप जो हो माइनर एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे, जैसे हमने मेजर एक्सिस की निकाली है। नाउ a माइनस 1/r2 स्क्वायर इंटू एक्स, r1 r2 समझ के कैसे लेना है, जो बड़ी वैल्यू होगी वो r1, जो छोटी होगी वो r2। ठीक है, 1 माइनस r स्क्वायर प्लस यहाँ पे r2 स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे आप सबकी, a की वैल्यू, h की वैल्यू, r2 स्क्वायर की वैल्यू। सिमिलरली लास्ट में हम इन वैल्यूज से चेंज करेंगे स्मॉल x y में, और ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। क्लियर दिस पॉइंट? क्वेश्चन लेंथी जरूर है, मैंने आपको पहले ही कहा है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो बहुत इजी रहेगा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ कॉनिक। क्या मतलब है डायरेक्शन ऑफ कॉनिक? क्या पूछ रहा है? देखो हमारे पास सेंटर आया था 3/2
और 2, ये सेंटर मिला था मुझे 3/2 2, मुझे पता है यहाँ पे इलिप्स बन रहा है, बट वो इलिप्स इस डायरेक्शन में बन रहा है या इस डायरेक्शन में बन रहा है या इस डायरेक्शन में बन रहा है, ये इसकी डायरेक्शन क्या है ये हमें बतानी है। ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेंगे हम? मान लीजिए कि ये मेरे पास क्या है, सेंटर है, सेंटर से क्या होता है, मेजर और माइनर एक्सिस यहाँ पे पास करते हैं। अगर मैं ये वाला लेकर चलती हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, एक बार मैं इसको हटा देती हूँ और दिस वन, ये, हाँ, अगर मैं ये लेकर चल रही हूँ कि ये मेरे पास सेंटर था और अगर ये डायरेक्शन बन रही है तो हम कैसे देखेंगे, जो मेजर एक्सिस है ना वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, कितना एंगल बनाती है ये हम फाइंड आउट कर लें तो हम बता देंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना। तो कॉनिक की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे थीटा एंगल लेकर चलेंगे कि मेजर एक्सिस इलिप्स का एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, वो एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये होती है डायरेक्शन ऑफ कॉनिक, ओके। तो यहाँ पर मैं लेकर चलती हूँ, लेट थीटा बी एंगल which major axis makes with x axis, ठीक है। x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है मेजर एक्सिस वो हमने लिया थीटा, ओके। सो टेंजेंट थीटा यहाँ पे कैसे निकालिएगा, मेजर एक्सिस की इक्वेशन मेरे पास है, मेजर एक्सिस की इक्वेशन हमने ये सॉल्व नहीं की है ना, एक्स और वाई में सॉल्व करनी पड़ेगी पूरी। एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, यानी आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है भाई इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस में। ये थी 2x, मैं यहाँ लिख रही हूँ मेजर एक्सिस की इक्वेशन, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये मेजर एक्सिस की इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन हम इसके भी निकाल चुके होंगे, मेजर माइनर के भी मेजर के भी। तो मुझे देखना है मेजर एक्सिस कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे स्लॉप फाइंड आउट करेंगे। स्लॉप निकालिए इसका, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ वाई, दिस इक्वल्स टू 2, है ना। कितना आ गया स्लॉप, 2 आ गया। और स्लॉप किसके इक्वल होता है भाई, टेंजेंट थीटा। अगर मैं थीटा लेती हूँ, ये लाइन इसके साथ एंगल बना रही है थीटा, और हमें पता है कि इसका स्लॉप कितना है भाई, 2 है, इसका मतलब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल, 2 के इक्वल होगा। क्लियर दिस पॉइंट। सो यहाँ से निकाल सकते हो आप अदर ट्रायंगल भी, जो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट थीटा हमारे पास है 2, मतलब साइन टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट 2/1 आप कर लीजिए, है ना। सो ये आ जाएगा √5। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे, 1/√5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन कहता है डायरेक्शन ऑफ कॉनिक, तो हमें यहाँ से मिल जाती है, थीटा क्या आ गया भाई, टेंजेंट इनवर्स 2 आ जाएगा, ठीक है। थीटा हमारा यहाँ से आ जाएगा। अब लास्ट रहता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या होती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कि जो आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस का, यही आपको याद रखना है, मेनली आपके पास वही फॉर्मूला यूज करना है। बार बार आपको चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे, है ना। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर x1 हमने यूज किया था, y1 टर्म हमने यूज की थी सेंटर के लिए, ये वैल्यू थी 3/2, ये वैल्यू थी 2, है ना। r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x माइनस x1 कॉस थीटा y माइनस y1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r1 स्क्वायर, जो बड़ी वैल्यू होती है √r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास है। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल चुके हो, साइन थीटा निकाल चुके हो, x1 है, y1 है, r1 स्क्वायर है, r2 स्क्वायर है, सबकी वैल्यूज पुट करो, सेंटर यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। 2 वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ पे प्लस माइनस आपको अप्लाई करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा भाई कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है सारे के सारे पार्ट एक ही
क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप ज़्यादा बर्डन ना लें, इसके पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो स्टेटमेंट कुछ भी मिले आप सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपकी मिस्टेक ना हो, इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चों के कमेंट आते हैं कि मैम ये जब क्वेश्चन करते हैं तो हम बहुत बोर हो जाते हैं और हमें लगता है कि शुरू कर दिया ख़त्म नहीं होगा। सभी काम होंगे, आप इसको अच्छे से भी कर पाएंगे। इससे ज़्यादा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अभी फर्स्ट चैप्टर में। आर्टिकल भी है, सारे आर्टिकल आपको करने हैं। मैंने कहा था फर्स्ट चैप्टर कर लो, आगे ना स्फीयर में, ना कॉनिकॉइड में, ना कॉन में, ना सिलेंडर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो। ओके तो इस चैप्टर को के अलग जो क्वेश्चंस हैं, इससे अलग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। 15 to 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो इस चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर आप एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस कोर्स ओपन करो, वहाँ फ्री PDF आपको शो करेगा, कोर्स में शो करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वहाँ पर आप उन PDFs को देख सकते हो, वो सारे क्वेश्चन अनसॉल्व होंगे, सॉल्व करवा रखे हैं कोर्स के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कोर्स एनरोल कर सकते हैं, पूरा सिलेबस आपको टिप टॉप पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। ओके चलिए अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।